अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह पाक से उम्मीद करती हूँ कि आप भी अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम के साए में होंगे। अल्लाह पाक आपको हर किस्म की नागहानी आफ़त, बुला, मुसीबत और बुरी तकदीर से बचाएँ, आमीन। कैसे हैं मेरे व्यूवर्स? क्या हो रहा है आजकल? ये जो अभी आप देख रहे हैं ये मेरे बैक साइड पे प्लांटेड हैं घर में। और आज जनाब मैं आपको बना के दिखा रही हूँ लस्सी, वो भी घर में, कि मैं घर में कैसे लस्सी के बाद देसी घी बनाती हूँ। इसके दो फ़ायदे हैं, लस्सी की लस्सी बन जाती है और देसी घी का देसी घी निकल आता है। तो अभी सिचुएशन कुछ ऐसे है कि मैं दूध सारा इकट्ठा किया होता है। ये पाक है मेरी गागर दूध वाली, इसके अंदर मैंने सारा अपना दूध डाला है जमा हुआ, साथ ही लगा दी है मधानी। मेरी बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स और मेरी बहुत ज़्यादा बहनें यकीनन ये करती होंगी, क्योंकि गर्मियों में जो लस्सी का मज़ा और अहमियत है उसे तो आप सब लोग जानते हैं और वाकिफ़ भी हैं। तो मेरे घर माशाल्लाह चूँकि अपना डेयरी फार्म है, दूध भी माशाल्लाह माशाल्लाह खुला होता है, दही भी खुली होती है। तो फिर मुझे ऐसा करती हूँ कि दूध बॉयल करने के बाद जो उसके ऊपर मलाई जम जाती है उसको मैं एक जगह स्टॉक कर लेती हूँ, और स्टॉक करने के बाद 2 या 3 दिन बाद ऐसे ही ये है मेरी लस्सी वाली गागर, इसमें डाल के तो मधानी लगा के मैं उसको लस्सी बना लेती हूँ। तो ये आप देख रहे होंगे कि मैं 1-2-3 चक्रों में गर्मियों में तो ये है कि तो गर्मी में तो ये कुछ ऐसी पोजीशन है कि फटाफट लस्सी के बाद ऊपर मक्खन आ जाता है। लेकिन सर्दी में जो है ये काफ़ी पंजाबी में कहते हैं कि पिटाने वाला काम होता है, काफ़ी देर लगती है। ठंडा पानी डालो, गर्म डालो, ठंडा गर्म। तो अभी चूँकि मैंने इसके अंदर सारे दूध में दही की जाग डाली थी रात को, और वो दही जम चुकी थी। तो दही से मैं बनाऊंगी लस्सी, लस्सी के ऊपर से निकालूंगी मक्खन, थोड़ा सा अपने हस्बैंड के लिए मक्खन मैं अलग निकाल लेती हूँ, और बच्चों के लिए फिर मक्खन से मैं आगे बना लेती हूँ घी, देसी घी। तो ये बहुत यूज़फुल चीज़ रहती है। और लस्सी जो है वो, अगर मैंने ख़ुद तो कभी नहीं इतनी एज़ इट इज़ इस्तेमाल की, मैं रोज़ ताज़ी लस्सी बनाती हूँ। तो मेरे नेबर्स में हैं वो बहुत पसंद करते हैं, वो फिर मुझसे रोज़ पूछते हैं कि बाजी आपने लस्सी बनाई है, लस्सी बनाई है। फिर मैं 2-3 दिन बाद जो है लस्सी को 2-3 डब्बों में डाल के मैं अपने नेबर्स में भिजवा देती हूँ कि चलें अल्लाह की तरफ से जो ठंडी चीज़ पी ले, जिसके मुँह में ठंडी चीज़ चली जाए, अल्लाह पाक इस बात का भी सवाब और आपको अजर देते हैं। और अगर कोई यूज़ ना भी हो तब भी है कि हमारे जानवर हैं नीचे, फार्म एनिमल्स हैं, तो ये है कि लस्सी मेरी ज़ाया नहीं जाती, मेरी नीचे फार्म में यूज़ हो जाती है। तो अभी जो है मधानी लगी हुई है गागर में। मेरी व्यूवर्स बताएंगे और मेरी सिस्टर्स बताएंगी कि वो कि कैसे देसी घी बनाती हैं लस्सी से। तो ये 2-3 चक्कर के बाद मैं चेक कर रही हूँ कि मक्खन ऊपर आया है या कि नहीं आया, लेकिन मक्खन आने का अभी ऊपर नाम नहीं ले रहा है। कोशिश मेरी जारी है कि मक्खन आ जाए। कई मेरी बहनें डायरेक्ट दूध जमा के तो उस पे से, या कई तो ऐसी भी हैं सिस्टर्स मेरी जो डायरेक्ट दही जो है ना, दूध की जो ऊपर मलाई जमी होती है उसको जला के उससे घी बना लेती हैं। लेकिन वो थोड़ा सा, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा लेंथी तो नहीं होता, शॉर्टकट तो वही है, लेकिन नहीं वो मज़ा नहीं आता जो खट्टी दही की जाग लगा के आप बनाती हैं ना। ये असली में शादी से पहले मुझे भी इन सब कामों कुछ भी नहीं पता था। तो अब ये देखिए कि मेरी मक्खन आ चुका हुआ है गागर के अंदर, और मेरी मधानी के जो है ये मक्खन सा पाव सा, उसके साथ भी मक्खन चिमटना शुरू हो गया। तो फिर मैं इस मौके पे क्या करती हूँ कि बर्फ़ का एक टुकड़ा उसमें डाल देती हूँ। ये भी मेरी तो जी जो मैंने है इसके अंदर सास का बर्फ़ का एक टुकड़ा डाल दिया ठंडा सा, ताकि इससे जो है जो मक्खन होता है ना वो बर्फ़ के साथ थोड़ा सॉलिड हो जाता है, और फिर इसकी चिपचिपाहट आपके हाथों पे नहीं चिपकती, तो बड़ा मुश्किल बन जाता है। शादी से पहले मुझे तो सही बात बताऊँ इससे कुछ इल्म ही नहीं था। ये सब कुछ सारे काम मैंने शादी के बाद अपनी खाला सास से सीखे हैं, आंटी से सीखे हैं। ये एक दिन पहले भी मक्खन मैं निकाल के उसी हांडी में रखा हुआ था, और अब ये सारा मक्खन मैं फिर से इकट्ठा करूँगी। देखें बर्फ़ डालने से सारा मक्खन एक जगह पे पेड़े की शक्ल में बन जाता है। तो वो फिर हाथों से है तो ऑथेंटिक जो है ओरिजिनल, तो इसके अंदर एक चिकनाई है ना, जो इसकी अपनी चिकनाई है, वो चिकनाई जो है फिर आपके हाथ के साथ चिमटती नहीं है। तो ये देखिए मैंने माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मक्खन के पेड़े अपने हाथों से निकाल लिए हैं। पाक मेरी एक गागर है, ये मैंने इसी काम के लिए रखी हुई है। तो ये देखिए कि मैंने इसमें से सारा अपना मक्खन साइड पे कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का नूर है सर पे।
जी, सर पे दुपट्टा करके और कलमा पढ़ के मैं शुरू करती हूँ। ये मेरी आंटी सास मुझे हर दफ़ा ये कहा करती हैं कि ये अल्लाह के पाक रिज़्क़ में हाथ डालने से पहले सर पे दुपट्टा करके कलमा दरूद पढ़ के बच्चे इसको हाथ डाला करो लस्सी को। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ऐसे ही करती हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि घर का घी बन जाता है, घर की लस्सी होती है और घर का मक्खन होता है। जिसने मक्खन खाना है वो अपने हिस्से का मक्खन अलग बाउल में डलवा लेता है और मक्खन से घी मैं बनवा लेती हूँ बच्चों के लिए। तो शुक्र है आज तक ऐसा इशू नहीं है मेरे पास, दूध दही का घर का है, खुल के पूरा हो जाता है। बच्चे भी माशाल्लाह हर चीज़ दूध में ही मैं ज़्यादातर बना के देती हूँ, ट्राइफल वगैरह फ्रूट ट्राइफल या मीठा। तो मेरी व्यूवर्स सिस्टर्स ज़रूर कमेंट्स करें और मुझे बताएं। मुझे कोई फ़ीडबैक आप लोग नहीं दे रहे हैं, डिसअपॉइंट तो खैर मैं होने वाली चीज़ नहीं हूँ, क्योंकि स्ट्रगल मैंने ज़िंदगी में की है और मुझे आदत भी है, मुझे बहुत मज़ा आता है मुश्किल रास्तों में से अपने लिए ज़िंदगी के अच्छे रास्ते निकालना। और इंशाअल्लाह ताला मैं अपने इस चैनल पे भी कामयाब हो जाऊँगी और अल्लाह से पूरी उम्मीद करती हूँ कि मैं ज़रूर कामयाब हो जाऊँगी। तो जनाब यहाँ मैंने जो मक्खन बनाया था वो मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया, उसको सेंक लिया और सेंकने के बाद हल्की हल्की आग पे घी अलग हो गया और मक्खन जो है, जिस मक्खन का जो मैंने घी बनाना था मैंने बना लिया, सेंका है। सेंक के ये देखिए मक्खन सारा साइड पे हो गया नीचे और घी ऊपर निकल आई है। मैं आपको थोड़ा सा उस मक्खन का मैंने दो हिस्से किए, एक मैंने एज इट इज़ मक्खन रख दिया है और एक मक्खन का ये मैंने घी बनाया है। तो ये देखिए ऊपर से अब आप देख रहे होंगे कि मैंने अच्छा सा पोने से इसको छान लिया है और पोने के ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है ना मक्खन जला हुआ, अगर आप इसी कोई हांडी में डाल दें और इसके ऊपर चीनी थोड़ी सी इसमें मिलाएं और इसको अच्छे से 2 मिनट चमचे लाएं तो ये बहुत मज़े का हलवा बन जाता है। मेरी अम्मी और मेरी सास मुझे ये हलवा बना के हमें औरतों को कहती हैं कि ज़रूर खाया करें, इसमें बहुत ताकत होती है। स्पेशली बच्चे पैदा करने के बाद या आफ्टर जो बेबीज़ होते हैं, आपकी जो वीकनेस होती है उसको कवर करने में बहुत मदद देता है। तो ये देखें एक सुगड़ औरत की तरह मैं चम्मच से उसको अच्छी तरह से फिर दबा रही हूँ ताकि जो देसी घी उसके अंदर रहता है पोने में वो भी निकल आए। अल्लाह की नेमतें हैं, बरकतें हैं, उनका ज़िया अच्छा नहीं होता। और ये छोटी छोटी बातें औरत का सलीका शुआरी को शो करती हैं। हस्बे मामूल मेरे हाथ में मेरा हेल्पिंग हाथ है। मेरे किचन का कपड़ा डेली का वॉश होता है, वॉश होने के बाद डेली का मैं उसको यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए अब आपको मैं घी दिखा रही हूँ, थोड़ी देर में फ्रीज़र में जम जाएगा और उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए, सबको प्यार दीजिए और प्यार लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।